अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमने पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट से मेजर इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट जो 1947 तक मेजर इवेंट्स ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट हो चुके हैं, उनकी एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें हम इंशाल्लाह सब मेजर इवेंट्स को थारोली कवर करेंगे। हमारा लास्ट वीडियो पार्टीशन ऑफ बंगाल और क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पर था, जबकि आज का लेक्चर लखनऊ पैक्ट पर है। ये टॉपिक पाकिस्तान अफेयर्स के सब्जेक्ट में काफ़ी अहम समझा जाता है, जिस पे कभी कभी शॉर्ट नोट भी लिखवाए जाते हैं और वन पेपर में भी इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आते रहते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं ये टॉपिक आपको अच्छी तरह कवर करवाऊँ और इसके एंड पे हम इससे रिलेटेड और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ को देखेंगे, क्योंकि जब तक आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक को ठीक से समझेंगे नहीं, तब तक आपको उससे रिलेटेड सवालात या एमसीक्यूज़ लॉन्ग टर्म के लिए याद नहीं रहेंगे। तो आएँ स्टार्ट करते हैं द लखनऊ पैक्ट। सबसे पहले हम इस पैक्ट की अहमियत जान लेते हैं कि इस पैक्ट की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो पैक्ट कहा जाता है किसी मुआहदे को, किसी मीसाक को, और चूंकि ये लखनऊ में हुआ जो कि उत्तर प्रदेश यानी यूपी का कैपिटल था, वो एक इंडियन प्रोविंस है यूपी, वहाँ का ये कैपिटल सिटी है, वहाँ पे ये पैक्ट हुआ, तो इसीलिए इसको लखनऊ पैक्ट का नाम दिया गया और ये हुआ था साल 1916 में। बात करते हैं कि ये पैक्ट किसके दरमियान हुआ था, तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान हुआ था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि 1906 में बनी, जिसके फाउंडर नवाब ऑफ बंगाल ख्वाजा सलीमुल्लाह हैं, और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि 1885 में बनी बाय ए ओ ह्यूम, एलन ऑक्टेविन ह्यूम ने इसकी बुनियाद रखी थी। तो ये पैक्ट इन्हीं दोनों पार्टीज़ के दरमियान हुआ था, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो उस वक्त सब कॉन्टिनेंट में मेजर पार्टीज थी वो यही थी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इस पैक्ट से पहले जो अहम वाक़े रोनुमा हुए और इसकी जो वजूहात हैं, थोड़ा सा उनको देख लेते हैं कि 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल होती है, तो उसके बाद हिंदू एजिटेशन अपने पीक पर चली जाती है, जिसके बाद मुस्लिम लीडर्स जो हैं वो ये रियलाइज़ करते हैं कि अब वक्त आ गया है कि उन्हें एक अलग प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए अपनी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए, जहाँ पर वो अपनी मुसलमान कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात और उनके मफादात के लिए मिल बैठ कर कोई फ़ैसला कर सकें। जिसके बाद वो 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद रखते हैं। 1906 में क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग होती है और इसी साल 1906 में शिमला डिप्यूटेशन कहते हैं एक वफ़द को, तो एक वफ़द जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट से मिला था, जहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की गई थी। जिसके बाद 1909 में मिंटो मोर्ले नाम के एक रिफॉर्म्स आते हैं, इस्लाहात आती हैं मिंटो मोर्ले की, और जो ख़ास कोई इन दोनों कम्युनिटीज़ को सेटिस्फाई नहीं कर सकीं, और जिसके बाद 1911 में फाइनली एनुलमेंट हुई पार्टीशन ऑफ बंगाल की। जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई थी, तो इस पार्टीशन को कैंसिल कर दिया था, जिसके बाद मुसलमान और हिंदू कम्युनिटी के दरमियान कुछ तनाज़ात बढ़ गए थे, और उसके बाद एक बहुत ही दिलखराश वाक़या रोनुमा हुआ था, कानपुर इंसिडेंट, जिसमें एक रोड को वाइड करते वक्त एक तरफ से मस्जिद थी और दूसरी तरफ से मंदिर था, उसको गिराया जा रहा था। ये एक बहुत तवील टॉपिक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इसको हम थारोली कवर करेंगे। उसके बाद होता है ये कि 1913 में जिन्ना साहब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ज्वाइन करते हैं। अब याद रहे कि 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की क्रिएशन हुई और उस वक्त उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने, जिसके बाद अब जाके 1913 में वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी मेंबर बन रहे हैं, और यहाँ पे उनको दोहरी रुकनीत मिल गई थी, यानी कि इस वक्त वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी मेंबर थे और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। तो जिन्ना साहब ने ही मतलब ये कि इन दोनों पार्टीज़ को राज़ी किया था कि आप दोनों पार्टीज़ एक दूसरे के साथ बैठकर कोई फ़ाइनल डिसीजन लें, ताकि ये जो मुस्लिम और हिंदू कम्युनिटीज़ के दरमियान जो तनाज़ात हैं उनको कुछ कम किया जाए। जिसके बाद 1916 में द लखनऊ पैक्ट की जो है वो एक शुरुआत होती है और ये दोनों पार्टीज़ आपस में बैठकर ये पैक्ट साइन करती हैं। और ये पैक्ट हिंदुस्तान की सियासी आइनी तारीख में एक अहम वाक़या समझा जाता है। इसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक यूँ करके समझिए कि आला मिसाल भी समझा जाता है, क्योंकि ये कांग्रेस और मुस्लिम लीग के दरमियान पहला और आखिरी मुआहदा था, इन दोनों सब कॉन्टिनेंट की मेजर पार्टीज़ के दरमियान फर्स्ट एंड लास्ट एग्रीमेंट था ये। जिसके बाद लखनऊ पैक्ट ने मुस्लिम लीग के सियासी नज़रिए में तब्दीली के साथ एक नया मोड़ लिया। अब सियासी नज़रिए में तब्दीली कौन सी थी कि जब क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी थी, तो उस वक्त उनकी बेसिक पॉलिसी ये थी कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट
अंग्रेज़ों के जो हैं वो वफ़ादार रहें, उनसे लॉयल रहें, ताकि आप उनके करीब रह सकें और करीब रहते हुए आप उनसे अपने मुतालबात मनवा सकें। जिस पे जिन्ना साहब ने उनसे डिसएग्री किया कि अंग्रेज़ सिर्फ़ आपको यूज़ करते आएँगे, इस तरह से वो कभी भी आपके जो मुतालबात हैं वो नहीं मानेंगे। जिसके बाद मुस्लिम लीग में कायद-ए-आज़म की शमूलियत जो थी वो एक हिस्टोरिक वाक़या था, जिसने मुस्लिम लीग की सियासी स्ट्रगल को एक नई डायरेक्शन दी। हिंदुस्तान के लिए खुद हुक्मरानी यानी सेल्फ रूल ने मुस्लिम लीग और कांग्रेस को एक दूसरे के करीब कर दिया। इन दोनों जमातों के लीडर्स ने इस बात पर भी एग्री किया कि अंग्रेज़ों से अपने मुतालबात मनवाने के लिए अब हमें एक दूसरे के साथ तावन करना चाहिए। उन्होंने ये भी तस्लीम किया कि ये ऑब्जेक्टिव हासिल किए जा सकते हैं अगर सब कॉन्टिनेंट की दो बड़ी कम्युनिटीज़ अपने छोटे-छोटे मसाइल पर अपने इख्तलाफात को भूल जाएं और अहम कौमी मसाइल पर एक दूसरे के साथ मिलकर बैठें। तो अब सियासी माहौल ने एक खुशगवार मोड़ लिया था और हिंदू मुस्लिम्स का आपस में इत्तेहाद होने लगा था। इसके बाद अब हम बात करते हैं फैक्टर्स बिहाइंड द पैक्ट एंड रोल ऑफ जिन्ना। तो जिन्ना साहब ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए अपनी पॉलिसियों को तब्दील करने पर राज़ी किया। मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने अपने इब्तदाई कैरियर में कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों के रुकन थे। 1915 में बुनियादी तौर पर उनकी कोशिशों की वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी दोनों का सालाना इजलास बम्बई शहर में मुनक्किद हुआ। इस मीटिंग के इख्तिताम पर दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान दोनों पार्टीज़ के दरमियान मुश्तरका अंडरस्टैंडिंग को तरतीब देने के इरादे से एक कमेटी तश्कील दी गई, और उस कमेटी ने नवंबर 1916 में एक स्कीम तैयार की। इस स्कीम को दिसंबर 1916 में लखनऊ में एक इजलास के दौरान दोनों पार्टियों ने मंजूर किया था। लखनऊ जो कि कैपिटल ऑफ यूपी है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की इन कोशिशों की वजह से इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक मेंबर, एक लेडी थी सरोजनी नायडू के नाम से, उन्होंने जिन्ना साहब को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी यानी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर का खिताब दिया था। इसके बाद अब बात करते हैं रिफॉर्म सजेस्टेड इन द लखनऊ पैक्ट, यानी लखनऊ मुआहदे में जो तजवीज़ करदा इस्लाहात थीं या फिर जो डिमांड्स थी वो क्या थीं। तो उनमें शामिल था द नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स ऑन द काउंसिल शुड बी इंक्रीज्ड, यानी जो इलेक्टेड काउंसिल है उसमें जो सीट्स होंगी उनकी तादाद बढ़ाई जाए। उसके बाद माइनॉरिटीज़ एंड प्रोविंसेस शुड बी प्रोटेक्टेड, यानी अक़लियतों को और सूबों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। नेक्स्ट है ऑल प्रोविंसेस शुड बी ग्रांटेड अटॉर्नी, यानी हर सूबा जो है वो एक ख़ुद मुख्तार सूबा होगा और वो अपना टैक्स वगैरह खुद ही कलेक्ट करेगा, अपने फ़ैसले खुद करेगा। उसके बाद है सेपरेटिंग द एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द जुडिशरी, यानी एग्जीक्यूटिव जो होगा वो जुडिशरी से सेपरेट होगा। वो उसकी यूँ करके समझें कि अदलिया को एग्जीक्यूटिव से अलहदगी इसमें मांगी गई थी, यानी कि अदलिया में, कोर्ट्स में, जुडिशन में किसी की भी इंटरफेयर नहीं होगी, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या फिर कोई आर्मी का बंदा हो या फिर कोई भी एमएनए, एमपीए, एक्सवाईजेड जो भी हो। तो इसमें जुडिशरी में किसी की भी इंटरफेयर नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट है सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी इंडिया में एक खुद मुख्तार हुकूमत का बनाना। उसके बाद नेक्स्ट है सैलरीज ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स टू बी पेड फ्रॉम ब्रिटिश कॉफर्स, नॉट फ्रॉम द इंडियन फंड्स, यानी वहाँ पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए हिंदुस्तानी उमूर तैनात थे उनकी जो तनख्वाहें थी वो इसमें मांगा गया था कि बरतानवी ख़जाने से अदा की जाएं, ना कि हिंदुस्तानी फंड से। उसके बाद नेक्स्ट है 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू बी गिवन टू मुस्लिम्स इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी मरकज़ी हुकूमत में मुसलमानों को 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। उसके बाद जो मेजर डिमांड थी इसमें, जिस पे पहले हिंदूज़ लीडर्स जो हैं और हिंदू कम्युनिटी वो डिसएग्री करते आए, लखनऊ पैक्ट में वो एग्री कर गए और उसके बाद आगे चल के फिर से वो मतलब इस पे डिसएग्री हो गए। वो था सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर ऑल कम्युनिटीज़ अंटिल अ जॉइंट इलेक्टोरेट इज़ डिमांडेड बाय ऑल, यानी कि तमाम कम्युनिटीज़ के लिए अलग अलग वोटर बनाए जाएं जब तक कि सबकी तरफ से मुश्तरका यानी जॉइंट वोटर का एक जॉइंट वोटिंग का मुतालबा ना किया जाए। अब इसमें थोड़ा देख लेते हैं कि इसमें था क्या। इसमें ये था कि अगर कोई हिंदू कम्युनिटी है तो उनका जो हिंदू कैंडिडेट इलेक्शन में खड़ा होगा वो सिर्फ उसी को ही वोट कास्ट कर सकेंगे, और अगर मुस्लिम कम्युनिटी का कोई मुस्लिम कैंडिडेट है तो मुस्लिम कम्युनिटी को सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अपने कैंडिडेट को ही
वोटिंग करनी होगी, उन्हीं को वो वोट कार्ड को वो अपना वोट जो है वो कास्ट कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में जॉइंट इलेक्टोरेट सिस्टम चल रहा है। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, जिस बंदे पे आपका दिल करे आप उसको वोटिंग कर सकते हैं, चाहे अगला कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, XYZ जो भी हो, किसी भी कम्युनिटी से हो। लेकिन यहाँ पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी कि एक मुसलमान सिर्फ एक मुसलमान को ही वोट दे सकता है और एक हिंदू अपने हिंदू कैंडिडेट को ही वोट दे सकता है। उसके बाद है नेक्स्ट, इंक्रीजिंग द टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू 5 ईयर्स, यानी कानून साज काउंसिल की मियाद जो है वो 5 साल तक बढ़ा दी जाए। जिस तरह इस वक्त पाकिस्तान में भी हो रहा है कि जो आपका प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है उसका जो टर्म है, ऑफिस टर्म, वो 5 ईयर्स है। उसके बाद नेक्स्ट है, हाफ द मेंबर्स ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी इंडियंस, यानी इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के आधे मेंबरान हिंदुस्तानी होंगे। और नेक्स्ट है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल टू इलेक्ट देयर प्रेसिडेंट देमसेल्फ, यानी कानून साज काउंसिल के अरकान जो होंगे, जो रुकन होंगे, वो अपने सदर का इंतखाब खुद करेंगे। ये थी मेजर रिफॉर्म्स जो इस पैक्ट में और मेजर डिमांड्स जो इस पैक्ट में की गई थी, वो इसे एज अ फीचर्स अभी आप इसको देख सकते हैं कि लखनऊ पैक्ट के फीचर्स क्या थे। तो ये सब थे लखनऊ पैक्ट के फीचर्स, उसकी डिमांड्स और उसके रिफॉर्म्स। उसके बाद अब रिजल्ट्स ऑफ लखनऊ पैक्ट को थोड़ा सा देख लेते हैं शॉर्टली कि लखनऊ पैक्ट का जो है वो रिज़ल्ट क्या आया। तो लखनऊ मुआहदे ने कौमी सियासी मंजरनामे में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का एक तासुर तो पैदा किया, लेकिन ये सिर्फ एक तासुर था और ये बहुत ही कम मुद्दत के लिए रहा, जिसके बाद फिर से इन दोनों कम्युनिटीज़ के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए। जबकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने भी इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिज़ाइन किया था 1920 में, जब उन्होंने नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट में कायद आज़म साहब का साथ देने से इनकार कर दिया था। और इस मुआहदे के ज़रिए इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी ये साफ तौर पर कबूल किया कि हिंदुस्तान में मुस्लिम कम्युनिटी की भी एक पावर है, वो एक पावर रखते हैं। इसके पहले जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मेंबर थे गोखले साहब, वो इनको बारहा समझाते रहे कि भाई मुस्लिम कम्युनिटी एक पावर है, आपको उनको तस्लीम करना चाहिए। लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो आला क़यादत थी, वो ये तस्लीम करने से कासिर थी। वो इसको तस्लीम नहीं कर रहे थे कि भाई मुसलमान भी यहाँ पर कोई ताकत रखते हैं। तो इस पैक्ट के बाद मुस्लिम कम्युनिटी एक स्ट्रॉन्ग हो गई और उनमें एक एतमाद आ गया था कि हम अपने मुतालबात मनवा सकते हैं, हम एक पावर हैं सब कॉन्टिनेंट में, और अब हमारी भी एक नुमाइंदगी की जा रही है। तो ये था लखनऊ पैक्ट, उसके जो फीचर्स, उसके रिफॉर्म्स, उसकी डिमांड्स और उसके जो फैक्टर्स थे, उसके जो रिज़ल्ट थे, ये हमने थॉरोली डिस्कस कर लिए। अब बढ़ते हैं इससे रिलेटेड MCQs की तरफ। अब यहाँ पर पहला MCQ है कि विच पैक्ट सॉट टू रिजॉल्व द हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस, यानी हिंदू मुस्लिम इख्तलाफात को दूर करने के लिए कौन सा मुआहदा तय पाया गया। तो इसका राइट आंसर है द लखनऊ पैक्ट। उसके बाद है कि इन विच ईयर द लखनऊ पैक्ट साइंड बाय द मुस्लिम लीग एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के दरमियान जो एग्रीमेंट हुई लखनऊ पैक्ट, वो किस साल हुई। तो इसका आंसर है 1916, 1916। उसके बाद सवाल है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इन दोनों पार्टीज़ का जो एक जॉइंट सेशन हुआ था 1916 में दिसंबर के महीने में, वो कहाँ पर मुनक्किद हुआ था। तो इसका आंसर है लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का लखनऊ इजलास जो 1916 में हुआ, उसकी सदारत किसने की थी। तो इसका आंसर है अंबिका चरण। उसके बाद क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम था, उसको कब कबूल किया था, किस साल कबूल किया था। तो इसका आंसर है 1916 ड्यूरिंग द लखनऊ पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लखनऊ पैक्ट के मुताबिक जो ड्यूरेशन होगी इंपीरियल काउंसिल की, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, वो उसकी मियाद कितनी होगी, कितने साल होगी। तो इसका आंसर है 5 साल। उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ मेनी सीट्स वर एग्रीड इन लखनऊ पैक्ट फॉर मुस्लिम्स इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर, यानी मरकज़ में मुसलमानों के लिए लखनऊ मुआहदे में कितनी नशस्तों पर इत्तफाक किया गया था। तो इसका आंसर है 1/3, यानी कि हर 100 में से जो 33 लोग होंगे वो मुस्लिम कम्युनिटी से होंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कि कायद आज़म साइंड लखनऊ पैक्ट ऑन बिहाफ ऑफ मुस्लिम लीग, हु साइंड ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस,
यानी कि जो कायद-ए-आज़म साहब थे उन्होंने मुस्लिम लीग की जानिब से लखनऊ मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जबकि कांग्रेस की तरफ से किसने दस्तखत किए? तो इसका आंसर है बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद क्वेश्चन है कि आफ्टर कंक्लूडिंग लखनऊ पैक्ट हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। यानी लखनऊ मुआहदा जब साइन हुआ था तो उसके बाद हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के सफ़ीर के तौर पर किसको खिताब दिया गया था? तो इसका आंसर है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब। और अगर पूछा जाए कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी का जो टाइटल मिला था कायद आज़म साहब को वो किसने दिया था? तो इट वाज गिवन बाय सरोजनी नायडू। ये थे इम्पोर्टेंट और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज़ इस टॉपिक से रिलेटेड। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गए होंगे और इंशाल्लाह जल्दी हम इसी सीरीज़ से अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा।